आशा करते हैं आप सब बहुत खुश हो गए। मेरा नाम है अभिषेक कुमार एंड योर मोस्ट वेलकम ऑन नारायण एकेडमी बाय अभिषेक। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपका 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में आया था और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और पहली बार 2018 में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 में इससे भी एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमको पहले ही प्रिपेयर अपना कर लेना है, प्रिपरेशन अपनी इस तरीके से कर लेना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सेकंडों में, चुटकियों में आपको सॉल्व कर सको। तो बहुत ही इजी ट्रिक बताएंगे, बहुत ही इजी मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताएंगे। देखो ये तो आपका स्क्वायर रूट हो गया, इसी तरीके से क्यूब रूट कैसे पता करते हैं, फोर्थ रूट कैसे पता करते हैं, सारी चीजों के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तो बेसिकली जो आज की क्लास है वो किस पे डिपेंड होने वाली है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबरों का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। किसका? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नंबरों का, स्क्वायर वाले नंबरों का स्क्वायर रूट कैसे पता करते हैं। जैसे इसको करने से पहले अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर रूट 16 का आपसे स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप क्या बता दोगे? आपका 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। अगर हम वहीं पे बात कर दें अंडर रूट 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो और तुरंत बता दोगे 8 होता है। अगर यहीं पे हम बात कर दें अंडर रूट 15 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्या होता है, अंडर रूट 14 का क्या होता है, अंडर रूट 75 का क्या होता है स्क्वायर रूट, इनको अगर पूछ ले तो कैसे करोगे? तो इन सारे सवालों के जो जवाब है बस केवल और केवल एक मेथड से मिल जाएंगे आपको। बशर्ते आपको क्या करना है, आपको बस थोड़े टाइम दे देना है, 10 से 5 मिनट अपने दे देना है और वीडियो पूरा देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थोड़े थोड़े जो अक्सर हम आपके लिए इस तरीके के टाइप लाते रहते हैं। अगर ये टाइप आपको पसंद आते हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो सके। तो देखो चलो पता करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हमसे बात कर दे यहाँ पे कि अंडर रूट 15 का स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे, किसका? अंडर रूट 15 का स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे, तो देखिएगा जरा। ठीक है, किसका हमको पता करना है? अंडर रूट 15 का स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना, जितना हम बोल रहे हैं बस उतना ही आपको करना है। आपको क्या करना है, इसके बाद वाला कौन सा ऐसा नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है, या फिर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, या बोल रहे जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो कौन होता है? 15 के ऊपर कौन सा होता है? हमको पता है अंडर रूट 16 होता है। ठीक है, और इसके नीचे कौन सा होता है? अंडर रूट 9 होता है। यही तो होता है, ये 9 होता है और 16 होता है, यही तो होता है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट इसका निकालना है ना, तो इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे, क्या आएगा? 3 आएगा ना। अब इसके बाद ये सही बटे वाला चिन्ह लगाएंगे। ये कौन सा चिन्ह है? सही बटे वाला चिन्ह है। अब नीचे क्या लिखोगे, यहां पे आप क्या लिखोगे? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या लिखोगे? इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या आएगा? 7 आएगा कि नहीं आएगा? तो नीचे लिख देंगे हम यहाँ पे 7 और ऊपर क्या लिखेंगे? जो मिनिमम स्क्वायर होता है, जो मिनिमम स्क्वायर के साथ में जिसका स्क्वायर पता कर, स्क्वायर रूट पता करते हैं उसका डिफरेंस, मतलब एक कम वाले से या कम वाले से पता करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 6 दिख रहा है। यही आपका क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। किसका? 15 का स्क्वायर रूट हो गया। इतना सिंपल था। यही क्या होगा? आपका स्क्वायर रूट होगा। अगर इसको आप डेसिमल में चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? यहाँ पे 3 पॉइंट, अब देखो पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ाओगे तो 60 हो जाएगा। जब यहाँ पे करोगे तो 8 टाइम्स जाएगा ना, 7 8 56। अब 4 बचा, 4 में फिर 0 लगाओगे तो कितना? 40 हो जाएगा। तो 7 पना 35 हो गया आपका, 5 बचा, 7 7 49 हो गया। अगर ये देखो आपका अप्रोक्सीमेट में आया है, इसी तरीके से हो सकता है आता रहे तो अप्रोक्सीमेट में आपका आया है। अगर आपकी डेसिमल के मतलब दशमलव के अगर 2 स्थानों तक अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? 3.86 आपको हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। हमने क्या किया, ध्यान समझिएगा, हमने क्या किया, हमको अंडर रूट 15 का स्क्वायर रूट पता करना था। तो हमने इससे ज्यादा वाला जो होता है स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो हमने 16 ले लिया, और जो उससे कम जो परफेक्ट स्क्वायर होता है 9 हमने ले लिया। अब क्या किया हमने कि यहां पे 3 किसको लिखा है? जो कम वाला परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये देखो 3, उसका पूरा स्क्वायर रूट हमने यहां पे निकाल के लिख लिया। सही बटा का चिन्ह लगाया। जो नीचे वाला वैल्यू लिखते हैं, ये जो 2 एक्स्ट्रा हम स्क्वायर लिखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर लिखते हैं, उनका डिफरेंस देखो 7 आ गया। और ये जो 6 है ये क्या है? ये मिनिमम स्क्वायर वाले का डिफरेंस है। किससे? जिसका स्क्वायर रूट पता करते हैं इससे। तो 9 और 15 का स्क्वायर आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। तो इसको हमने डेसिमल में चेंज कर लिया या फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम पता करते हैं। अब जैसे इसी तरीके से हम दूसरा एक और क्वेश्चन ले लें, जैसे हम यहाँ पे 16 ले लें, सॉरी अगर हम यहाँ पे ले लें 10 ले लें, क्या ले लें 10 ले लें। अगर इसका हम पता करें इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो नॉर्मली क्या करेंगे, सिंपल सा अंडर रूट 10 लिखेंगे। इससे बड़ा कौन सा स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, आपका यही 16 होता है, और छोटा कौन सा होता है, 9 होता है, यही तो होता है आपका, यही तो होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम क्या करते हैं, परफेक्ट का, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, एक मतलब इससे कम 10 से कम वाला, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, सही बटे का चिन्ह लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे किसका डिफरेंस लिखते हैं, नीचे हम डिफरेंस लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, इन दोनों का हम डिफरेंस लिखते हैं, इसको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा ना, तो यहाँ पे हम आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उससे जिसका स्क्वायर रूट पता करते हैं उसका डिफरेंस, तो 9 और 10 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। या तो आपका ये आंसर देगा, या फिर अगर डेसिमल में देगा तो उसमें भी पता कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो फिर 1 टाइम जाएगा 3 बचेगा, तो 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14। तो इसी तरीके से आपका आता रहेगा। ये आपको क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3.142, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से और एक क्वेश्चन की बात कर दें कि उसको कैसे करेंगे, तो देखते हैं जरा। अगर हम यहीं पे बात कर दें कि अंडर रूट 50 का स्क्वायर रूट पता करो, अंडर रूट 50 का आपको स्क्वायर रूट पता करना है, तो इसको कैसे करेंगे, वही मेथड लगाएंगे। सिंपल सा हम लिखेंगे 50, इससे ज्यादा वाला कौन सा होता है परफेक्ट स्क्वायर, 64 होता है परफेक्ट स्क्वायर, और इससे कम परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 49 होता है कि नहीं होता है। अब क्या करते थे, इसका स्क्वायर रूट लिखते थे, कितना आता है 7, अब ये चिन्ह लगाते थे सही बटेगा। अब नीचे क्या लिखते थे, इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे 15 डिफरेंस आ जाएगा। कैसे, 50 और 14, सॉरी यहाँ से 50 के 1 हो गया और 14 1 15 आपका हो गया, नीचे आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा 15। ऊपर किसका डिफरेंस पता करते थे, मिनिमम स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर होता था और जिसका निकालना होता था, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1, ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर इसी को हम डेसिमल में चेंज करें, अगर डेसिमल में आंसर दे रहा है तो डेसिमल में चेंज कर देते हैं। कैसे आएगा, देखो 7 पॉइंट, अब यहाँ पे 0 लगाओगे भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा 0, तो यहाँ पे 100 हो गया, 15 छक्का 90 आपका हो गया, 10 बचा, तो फिर इसके बाद 0 लगाओगे तो 15 छक्का 90, फिर 10 बचा, फिर 15 छक्का, इसी तरीके से 6 आपका आता रहेगा। ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट में। ये देखो जब वही नंबर रिपीट होते रहते तो इरेशनल नंबर हो जाते हैं ना, तो इरेशनल नंबर आपका आएगा परफेक्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट आपका इतना आ जाएगा, किसका, अंडर रूट 50 का। ये बात आपको समझ में आई। अगर हम इसी को और एक मेथड से करें, अगर और एक मेथड यूज करें इसी क्वेश्चन को करने के लिए, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे हमें अंडर रूट 50 का हमें क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था, किसका, अंडर रूट 50 का हमें स्क्वायर रूट निकालना था। तो हम ये देखते हैं इसके सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो हमको पता चला 49 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है। अब बताओ 57 से एक ज्यादा है ना, तो एक ज्यादा कर दिया 1 अपॉन, भाई 7 प्लस एक ज्यादा है तो एक यहां पे कर दिया। अब इसका दोगुना यहां पे लिख देते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो यही आंसर आपका आएगा, कितना आएगा, देखो 7 पॉइंट, यहां भी क्या करोगे पॉइंट लगाओगे, कैसे करोगे, 14 7 98, 98 1 99, 99 बटे आपका 14 आया कि नहीं आया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 14 7 98 आपका यहाँ पे आया, 14 7 98 आपके 7 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे एक बचा, देखो जब एक बचा तो 0 लगाओगे 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा तो यहाँ पे आपका आएगा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा, जब 100 हो जाएगा तो 14 7 आपका आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर है 7.07 आएगी नहीं आया। यहाँ पे देखो वही सेम बात हो गई, 7 पॉइंट ये 2 अंकों तक आया। तो जब हमको, आप सबको पता है अगर पीछे आगे वाला नंबर 5 या 5 से अधिक है तो पीछे वाले में एक ऐड करके बाकी सारे नंबर हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे 6 में एक ऐड कर देंगे क्योंकि इसके आगे 5 से अधिक है, तो एक इसमें ऐड करके लिख देंगे 7.7, बाकी सही हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई। इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर रूट, अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर उसको हमको स्क्वायर रूट पता करना है तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, और वो क्वेश्चन देखो आने की संभावना भी है, आएंगे, परफेक्ट है क्वेश्चन आएंगे आपके, और एडवांस लेवल भी उनसे हो सकता है। लाइक जैसे आपका क्यूब रूट पता करना हो, या फिर पता करना हो आपका फोर्थ रूट भी पता करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारे क्वेश्चन थे। ये जो एक टाइप है, सॉरी ये जो एक तरीका है आपका सॉल्व करने का, ये जो तरीका है हमको सबसे अच्छा तरीका ये वाला लगता है, क्योंकि ये एक यूनिक मेथड है। आप क्या करोगे, 2 नंबर लोगे, एक ज्यादा वाला परफेक्ट स्क्वायर और पीछे कम वाला परफेक्ट स्क्वायर, फिर इसके बाद इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे। इससे क्या कर सकते हो, इससे आप क्यू रूट भी पता कर सकते हो, फोर्थ रूट भी पता कर सकते हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते, फिर इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो वो भी बता देंगे। ठीक है, आपको ये भी इस तरीके से अभी आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए आपको याद रहेगा, तो आपको ये यूज करना है। लेकिन आपको नोट्स दोनों के बनाने हैं, दोनों तरीके से बनाने हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है। जैसे हमारा क्वेश्चन कहा गया है कि अंडर रूट 0.5 का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो आरआरबी ग्रुप डी 4 तारीख को क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो जैसे इसको देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 0.5 का आपको क्या पता करना है, 0.5 का आपको स्क्वायर रूट पता करना है, यही तो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर ऊपर जो है सिंगल वो केवल डेसिमल में ना हो, नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, तो तुरंत पता कर ले। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे 0.5 था, 100 का मल्टीप्लाई करा दे, नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई करा दो। देखो बात सेम है कि नहीं सेम है, बात सेम है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 50, नीचे आपका आ जाएगा कितना, नीचे आपका आ जाएगा 100। देखो 100 ही तो नीचे होगा, अब 100 से 10 बाहर आ जाएगा, तो मतलब 10 आपका बाहर आ गया। अब हमको पता है कि इसका थोड़ी देर पहले हमने 7.07 निकाला था, फिर से आपको निकाल के बता देते हैं कि इसका निकाल दें, 50 का आपको निकाल दें। तो 50 कैसे निकालोगे, 50 का आपको निकालना है ना, तो क्या करोगे, एक ज्यादा वाला, फिर इसके बाद में आप कम वाला लोगे। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लिखते हैं, ये वाला लगाते हैं साइन। अब इन दोनों का क्या लिखते हैं, डिफरेंस लिखते हैं 15, और ऊपर क्या लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 1, ये तो लिखते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, 7.15 जीरो लगेगा। अब यहाँ पे 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, नहीं 15 छक्का 90 आपको हो जाएगा, फिर 15 छक्का 90 हो जाएगा। मतलब कहने का 7 पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ से 7.07 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में। लेकिन हमको किसका पता करना था, इसको इस फॉर्म में चेंज किया था, तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिली है, 7.07। और नीचे आपका 10 तो लिखा ही हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक पॉइंट उधर निकल जाएगा। मतलब जब 10 से भाग दोगे तो एक पॉइंट इधर और खिसक जाएगा, किसकी साइड, आपके लेफ्ट साइड एक पॉइंट और खिसक जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 0.707 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे देखो अगला क्वेश्चन कितना आपका, ये 10 तारीख को पूछा गया है। ठीक है, पहला 4 तारीख को पूछा गया था, 10 तारीख को पूछा गया है आपका, उसको भी देख लेते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपका दे रखा है अंडर रूट 0.6, किसका दे रखा है, अंडर रूट 0.6 दे रखा है ना। इसको पता करते हैं, 0.6 ये आपको दे रखा है। इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी 100 का आप क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। जब कराओगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर, जब भाई इतना लिखा हुआ है 100, यहाँ भी लिखोगे 100, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर बंद रहेगा, तो क्या निकल के आएगा, जब इसको कराओगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 60, और नीचे क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। इसका हम परफेक्ट स्क्वायर पता कर लें, इसका हम स्क्वायर रूट पता कर लें, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट पता कर लें। तो अगर 60 का आपसे स्क्वायर रूट पता करने की बात करते तो क्या करते हैं हम, इससे एक बड़ा मतलब इससे एक नहीं, इससे बड़ा वाला जो इसके आगे जो आपका स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर, उसको लेते हैं। तो हमको पता है 64 होता है। इससे छोटा कौन सा होता है, छोटा हमारा यही होता है, 49 होता है। अब इसका क्या करते हैं, इसका हम क्या निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, और ये साइन लगाते हैं, और नीचे किसका डिफरेंस पता करते हैं, इनका डिफरेंस लिखते हैं, तो 15 आ जाएगा इनका डिफरेंस, और ऊपर किसका डिफरेंस लिखते हैं, इसका और इसका, तो डिफरेंस कितना आपका आ जाएगा, 1 और 11 आ जाएगा। यही तो आपका आएगा, देख लो ध्यान से, यही आपका आएगा ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7 पॉइंट। अब यहाँ पे बताओ 11 तो डिवाइड होगा नहीं 15 से, तो क्या करोगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे यहाँ पे, तो 110 हो जाएगा। तो 15 सत्ते 105 आपका आया, 15 सत्ते 105, 110 था ना, 5 और बचा। अब 5 और बचा, तो जब 0 बढ़ाओगे तो 50 हो जाएगा, तो 15 तिया 45 आपका हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर 15 त्रिया आपका 45 हो जाएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेट आपका कितना आ जाएगा, 7.73 आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब बताओ इसकी वैल्यू हमने निकाली है ना, कितना, 7.73। अब नीचे आपका 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां से कितना आ जाएगा, जब भाग दोगे, जब डिवाइड करोगे, तो एक पॉइंट आपका इधर की तरफ खिसक जाता है।
खिसक जाता है ना तो कितना आएगा आपका 0.773, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर लगभग ये जो आपका सी नंबर दिख रहा है ये लगभग इसके बिल्कुल अप्रॉक्स है, इसके नजदीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगला जैसे क्वेश्चन हम आपको दे दें करने के लिए, जैसे क्वेश्चन आपको दे दें हम, इन क्वेश्चनों को आपको खुद से करके देखना, जब आप नोट्स बना रहे हो तो इन क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व करोगे। जैसे आपको दे रखा है, दे दें इतना दे दे आपको 0.15 का आपको दे दे, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको जब नोट्स बनाओगे तो इनको भी आपको करना है, अपने नोट्स में करके देखना है। ठीक है, और सॉल्व करना है। अब जैसे अगर हम थोड़ा बात कर दें कि एग्जाम में इस बार जो 2022 का एग्जाम होना है, अगर उसमें आपका परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, नॉन परफेक्ट नंबर दे रखा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है, उसका अगर स्क्वायर रूट आपको पता करना है तो ऐसे पता कर लोगे। लेकिन अगर आपको क्यूब रूट पता करना हो जाए, फोर्थ रूट पता करना हो तो कैसे पता करोगे? जैसे हम आपसे बात करें, जैसे हम आपसे ये बात करें कि अंडर रूट 15 का क्यूब रूट पता करो, ध्यान समझिएगा, अंडर रूट 15 का क्यूब रूट पता करो, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसके आगे वाला क्यूब रूट कौन सा होता है? देखो एक चीज समझो, 15 है ना यहाँ पे, तो मतलब 15 का है तो 1 का तो 1 ही होता है, 2 का होता है आपका 8 होता है, 3 का होता है 27। मतलब कहने का यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं 8 और 27, और 8 और 27 के बीच में 15 है ना, इसका मतलब जो इसका परफेक्ट सॉरी जो इसका क्यूब रूट होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, हो कि नहीं होगा? तो हम इससे आगे वाला लेंगे तो परफेक्ट क्यूब रूट कौन सा है? क्यूब रूट क्या है यहाँ पे 27, और इसके इससे कम कौन सा है यहाँ पे 8, क्यूब रूट सब में लगेगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्यूब रूट पता करना था ना, जब स्क्वायर रूट पता करना होता था तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखते थे, अब क्यूब रूट अगर पता करना हुआ तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। इतना समझ में आया? अब ये आप लगाओगे, अब इन दोनों का डिफरेंस पता करते थे ना, तो डिफरेंस पता करो कितना आ जाएगा आपका, 19 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब यहाँ पे क्या लिखते थे, इन दोनों का डिफरेंस लिखते थे, कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। किसका? इसका क्यूब रूट आपका हो जाएगा। ये बात आपको समझ में? अगर यहीं पे फोर्थ रूट की बात करते हैं तो यहाँ पे फोर्थ रूट पता कर लोगे। अब अगर हम बात करें इन क्वेश्चनों का उपयोग कैसे करोगे, यूज कैसे करोगे, तो वो भी समझ लो। जैसे मान लो आपको दे रखा है ए बराबर आपको दे रखा है 17, बी बराबर अगर आपको दे दिए 28, सी बराबर अगर आपको दे दिया 15, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले ए नंबर कि ए बड़ा बी बड़ा सी, या बी दूसरा नंबर पूछ ले ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, या सी नंबर पूछ ले आपसे क्वेश्चन में ए बराबर बी बराबर सी, या डी नंबर नन ऑफ एबो। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, मतलब इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे करोगे एग्जाम में? भाई आपको जब क्यूब रूट आपको निकालना आता ही नहीं तो आप कैसे कर पाओगे? फोर्थ रूट आप निकाल नहीं पाते तो कैसे इस क्वेश्चन को कर पाओगे? तो इस सारी चीजों को करने के लिए हम यही जो अभी हमने आपको बताया, यही सारे मेथड आपको लगाने हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई हो। अगर ना समझ में आई तो कमेंट करिएगा, हम इस तरीके से एक और क्लास आपके लिए लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सारी चीज तैयार कर लेना है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे टाइप है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको क्या करना है, इन पे ध्यान देना है। एक पेज का बहुत से ज्यादा नोट बनेगा, बहुत से ज्यादा मतलब अगर एक पेज का बनेगा नोट आपका, आपको नोट्स बना लेना है। आपको जितने भी टाइप है सारे टाइप्स के आपको नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, और पढ़ना है भाई, ध्यान से पढ़ो। 2022 का एग्जाम है, 4 साल बाद एग्जाम आने वाला है, 4 साल के वेट के बाद आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, तो उसकी तैयारी शुरू कर दो, बहुत ही हाई लेवल पे शुरू कर दो। ठीक है, तो इसी तरीके से खुश रहो, पढ़ते रहो। दिस अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।